हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली कौन सी चल रही है आपकी? तो प्रश्नावली चल रही है 3.3। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। ठीक है ना। पहले आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से इस सवाल को हल करना है। हल करने के बाद आपको बताना है कि हमें कौन सी विधि अच्छी लगी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम पहले कौन सी विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x धन y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। आपको मैंने उदाहरण में बताया है कि विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें गुणांक बराबर करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक -3 है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x के गुणांक को बराबर करते हैं तो यहाँ पर 2x है, ठीक है ना, और यहाँ पर x है, x बस है और हमें यहाँ के ऊपर क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे सर जी कि आप 2 का गुणा करोगे। ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं हम नंबर 2 समीकरण। अब भैया काम हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखो तो अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा गुणांक बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि गुणे 2, और अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। यानी कहने का मतलब कि समीकरण हम आगे जब हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा कर दीजिए अब समीकरण 1 में, तो ये बनेगा आपका 2 का गुणा तो 2x प्लस 2y फिर बराबर 2 पंचे 10। ठीक है ना। फिर इधर देखिए 1 का गुणा करिए समीकरण 2 में, 1 दुक्के 2x माइनस 1 तिक्के 3y बराबर 1 चौको 4। अब इसको मानना हो तो मान लीजिए नंबर 3 समीकरण और इसको मान लीजिए नंबर 4 समीकरण। अब सीधे क्या करिए, आप इनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि घटाने पर। ठीक है ना। घटाने पर आप क्या लिखोगे कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, या कि समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाएंगे, यानी ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो बच्चों ये माइनस और ये माइनस इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। और ये आपका माइनस से रहेगा, काहे कि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस रहेगा आपका। ठीक है ना। तो इधर 2x से 2x कट गया, बचा क्या, प्लस 2y और प्लस 3y। इसका माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, इसका प्लस का वैल्यू है, नीचे वाले चिन्ह का, बीच वाले का कोई नहीं। तो 3y और 2y कितना हो गया, 3 2 5y। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 5y बराबर 10 में से 4 गया 6। अब देखिए y के गुणे में 5 है तो इधर काय में आएगा, ये भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। ये आ गया आपका प्यारा सा y का मान। ठीक है ना। अब y का मान हम किस समीकरण में रखेंगे, तो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। बड़े आराम से रख दो 1 में y का मान, तो क्या है आपका x प्लस y की जगह पर 6/5 बराबर 5। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी 1 है, इनके एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना। 1 पंचे 5, 5 का x में गुणा तो ये हुआ 5x प्लस 5 1 कम 5, 1 छक्के 6 बराबर 5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए
ये आपका बना समीकरण। इधर 5 गुण भाग में है तो इधर इस पर आएगा राइट साइड में, तो इसका क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6 बराबर 5 गुणे 5, तो ये हो गया आपका 5x धन 6 बराबर 5 पचम 25। अब 6 का होगा इधर पक्षांतरण, 6 प्लस में है तो इधर काहे में आएगा माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है प्लस है तो माइनस जाएगा, और माइनस है तो प्लस जाएगा, इधर गुणे में है तो इधर भाग में आएगा। समझ में आया, ये खेला है। तो यहां पर देखिए 6 का कर दिए पक्षांतरण, तो ये हो गया आपका 5x बराबर 25 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 5x बराबर 19, तो ये आ गया आपका x बराबर 19/5। अब भाव क्या बोलोगे सर जी, ये आपका बटे में काहे 5 गया, तो हम बोलेंगे भाव ये काहे कि इधर गुणे में है तो राइट साइड में काहे में जाएगा भाग में। तो ये आपके दो आंसर आ गए, x बराबर 19/5 और इधर आ गए y बराबर 6/5। ठीक है ना, यहां तक तो आप विलोपन विधि का खेल था। अब आ जाइए प्रतिस्थापन विधि में, आपका स्वागत है। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हमारा समीकरण क्या बना है, यहां पर x धन y बराबर 5, इसको हमने माना है एक समीकरण, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको माना है हमने दो समीकरण। ठीक है ना, तो समीकरण एक हमारा ये है, तो हम इस यहां पर भी लिखेंगे कि x धन y बराबर 5, ये है हमारा नंबर एक समीकरण, और 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है हमारा नंबर दो समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे तरीके से हल कर चुके हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से कर रहे हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या बनाएंगे, समीकरण 3। समीकरण 1 से ये क्या बनेगा, x धन y बराबर 5 है, तो कर दीजिए आप x का पक्षांतरण कर दीजिए चाहे y का, तो हम y का पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 माइनस y, और ये बन गया आपका नंबर 3 समीकरण। ठीक है ना, हमने तीसरा समीकरण बना लिया है। समीकरण 1 से हमने बनाया समीकरण 3, तो समीकरण 3 का हम मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें क्या करना है कि जहां x है वहां पर हमें रखना है 5 माइनस y। तो इधर देखिए रखे दे रहे हैं हम, तो यहां पर हम रखेंगे कि 2 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे 5 माइनस y, तो यहां पर हम रख दे रहे हैं 5 माइनस y बराबर, फिर है माइनस 3y, फिर बराबर में है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 माइनस 2y, फिर माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा खेला है माइनस का। ठीक, तो यहां पर 10 माइनस 2y माइनस 3y, यहां ऋणात्मक ऋण 2y है और ऋण 3y है, तो ऋण ऋण जब माइनस और प्लस की बात आएगी तो ऋण और ऋण जुड़ेंगे, केवल गुणा में ऋण क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, तो ऋण 2y ऋण 3y कितना हो जाएगा, ऋण 5y, ऋण 5y। अब भैया 10 का कर दीजिए आप पक्षांतरण, तो 10 इधर प्लस में है तो इधर राइट साइड में काय में आएगा, तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 10। समझ में आया, प्लस में है तो माइनस में। ठीक, अब देखिए यहां पर माइनस 5y, यहां पर 4 माइनस 10, यानी हमें घटाना है और घटाना करना पड़ रहा है, तो माइनस 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा माइनस 6। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, तो ये बनेगा आपका y बराबर 6/5 का हमारा आंसर आया था, y बराबर 6/5 आया था ना, तो y बराबर 6/5 आ गया। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं,
तो यहां पर देखिए y का मान रख दीजिए, तो y का मान समीकरण काहे में रखेंगे भाऊ बताइए, तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दिए, ठीक है ना। x बराबर 5 माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 माइनस 6/5। y का मान हमारा है 6/5, तो ये आ गया आपका x बराबर, ठीक है ना। 5 के बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, एलसीएम 5, 1 पंचे 5, तो 5 एकम 5, तो 5 माइनस फिर सॉरी यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 है यानी 1 पंचे 5, ठीक है ना। तो 5 बार जा रहा है भाग, तो 5 का गुणा होगा 5 पचम 25 माइनस 5 एकम 5, 1 छक्के 6, तो ये आ गया आपका x बराबर 25 में 6 गया 19/5, ठीक है ना। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। तो ये विलोपन विधि में भी इतना आया था और प्रतिस्थापन विधि में भी इतना आएगा, आंसर उतना ही आएगा। अब आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी है तो आप बताओ, ठीक है ना। हमें तो विधि उपयुक्त लगी है विलोपन विधि, तो कौन सी विधि उपयुक्त हमें लगी है विलोपन, तो हम लिख देंगे विलोपन, और आपका मन जो करे वो लिखो, जो आपके मन में मतलब आपको जो अच्छा लगा हो। विलोपन अच्छा लगा हो तो विलोपन पे मोहर मारिए, और अगर प्रतिस्थापन अच्छी लगी हो तो प्रतिस्थापन पे मोहर मारिए, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास पे और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।